नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर है बाढ़ से, जहां मलाही में NH-31 के किनारे ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जल उठा। इस दौरान इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। तो बाल में ट्रांसफार्मर में आग लगी, अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना के काफी देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो बाहर से ये तस्वीरें, जहां धू धू कर जलता ट्रांसफार्मर। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफी देर बाद, सूचना देने के काफी देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है और इस आग पर काबू पाती है। और अगली खबर है सिवान से, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर से हुआ है। तो सिवान में सड़क हादसे में 5 लोग इसके शिकार हुए हैं और हादसा हुआ है कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर से। और हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना पंचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली गांव के पास की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार शादी समारोह में हिस्सा लेकर पंचरुखी से नौतन लौट रहे थे, तभी कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। बाजार बाराती सब लौट रहा था वैगनार गाड़ी से, तब तक एक ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका सदर अस्पताल में हम लोग इलाज करा रहे हैं। तो सिवान से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां कार ट्रक में टक्कर से गंभीर हादसा हुआ है। कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और कैमूर पुलिस ने बिहार यूपी के आतंक कुख्यात अपराधी दुर्गेश उर्फ DK यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात दुर्गेश पर अलग अलग थानों में करीब 18 मामले दर्ज हैं। DK यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। SP ने बताया है कि चेलवा गिरोह के सदस्य बिहार से बाइक लूटकर यूपी ले जाते थे, जिसके कारण पुलिस को पकड़ने में काफी दिक्कतें आती थी। यहाँ से लूट के लिए कहाँ बेचा? यूपी के साथ में पकड़ाए थे। तो और मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी बाइक लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की 9 बाइक बरामद की गई है। इनमें 5 बुलेट, 3 अपाचे और 1 ग्लैमर शामिल है। पकड़े गए अपराधी सीतामढ़ी में बैंक लूट के मामले में भी आरोपी हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 कारतूस और 30,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जो है कि पूरे टीम का जो है खुलासा किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से कुल अब तक जो है कि 9 मोटरसाइकिल जो है कि लूट का बरामद किया गया है। 5 बुलेट है, 3 अपाची है और 1 जो है अन्य मोटरसाइकिल है। चुनावी रैलियों में भीड़ के क्या मायने हैं? क्या भीड़ के रास्ते सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचा जा सकता है? चुनावी साल में बिहार में इन दिनों JDU RJD के बीच इसी भीड़ को लेकर ताल ठोका जा रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में रैलियों के जरिए ये पार्टियां अपनी भीड़ की ताकत दिखाने में भी लग गई हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अभी से ही रैलियों के जरिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में बिहार की 2 रैलियों को लेकर सियासत तेज है। मैंने निरुत्साहित लोगों की रैली, चाटुकारों की रैली, तरह तरह का पोस्टर और बैनर लेकर के मक्खन लगाने वालों की रैली, इसके अलावा कुछ था नहीं। अब विरोधी दलों को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये मास रैली नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की रैली है। और कार्यकर्ताओं की रैली जनता दल यूनाइटेड के सिवाय किसी भी दल ने आज तक गांधी मैदान में नहीं की। JDU के कार्यकर्ता सम्मेलन में उम्मीद से कम भीड़ जुटी। इसे लेकर नीतीश खेमे में मायूसी है, तो विरोधी इसी के बहाने सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार भी बता रहे हैं कि नेता की असली ताकत उसकी रैली की भीड़ से ही आकी जाती है। आज भी आप इस मुगालते में है कि JDU का संगठन विस्तार हुआ है बिहार में, तो भैया आपको मुबारक हो आपका संगठन। लेकिन चुनावी वर्ष में इस तरह का विफल आयोजन JDU के सत्ता से बाहर जाने के लिए पर्याप्त संकेत दे दिया है। निश्चित रूप से उनको पीड़ा हो रही है, तो उनकी पीड़ा उनको मुबारक हो
हमारा मानना है कि संगठन की पद्धति में कार्यकर्ताओं के साथ समावेश करने का काम जदयू भी अच्छी तरह से करी है और 2020 के मिशन में निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत आधार है। ये तो ठीक है कि भीड़ से पता चलता है कि नेता कितने वजनदार हैं, कितना वक्त है उनका, जनता में कितनी पैठ है, वो कितना पेनिट्रेट करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा यह तो समय ही बताएगा। वैसे ये बात भी सच है कि लालू के गरीब रैला के मुकाबले किसी भी दल या नेता ने भीड़ का रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया। बावजूद इसके ये भी एक सच्चाई है कि इस भीड़ को नेता वोट में कितना बदल पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हो गई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर मंथन हुआ। वो तो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा विवेचना हमारी रही है और आने वाले समय में महागठबंधन में कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा, ये तमाम विषयों के ऊपर जो है गंभीरता से विचार विमर्श भी किया गया और आने वाले समय में जो है कैसे क्या रूपरेखा हो उसकी एक मोटा सा रूपरेखा तैयार की। चुनावी साल में नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। नेता शब्दों के तीर चला रहे हैं। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 सालों के शासनकाल को जंगल राज करार दिया था और लोगों को उसी दौर में होने वाले अपराध की यादें ताजा कराएं, तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए नीतीश के शासनकाल को राक्षस राज करार दे दिया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अफसरशाही और घोटालों का जिक्र किया, साथ ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी हवाला दिया। उसके पहले क्या स्थिति थी बिहार के बारे में? बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे अपमानित होना पड़ता था। लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और जो कानून की क्या स्थिति थी और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। अफसरशाही जो है बेलगाम है, गरीब में बिना घूस दिए हुए सीईओ और या थानेदार कोई काम नहीं करता। 55 घोटाले हो गए 15 साल में। आप देखिएगा अपराध जो है, डीजीपी कहते हैं हम चले जाएंगे तो गोली मार देंगे। बालिका गृह जैसे कांड हुए हैं, बिहार में सृजन घोटाले जैसे हुए हैं। तो ये तो जो लोग जंगल राज कहते थे वाकई में राक्षस राज है। अभी तो तेजस्वी यादव ने मुलाकात पर संशय फैलाने के नीतीश कुमार के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एनआरसी एनपीआर पर हमारा स्टैंड पहले से साफ है और हमारी पार्टी किसी तरह का संशय नहीं फैला रही। कभी कोई किसी से मिलता है तब कंफ्यूजन, अरे भाई हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे जो कुछ भी था, जो कुछ भी एनआरसी या किसी चीज के, दोनों चीजों के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो बात हुई सर्वसम्मति से पारित। हम कौन सा संशय फैलाएंगे? हम लोगों का जो स्टैंड था पहले से स्टैंड रहा, इसमें संशय हम लोग कौन होता फैलाने वाले? किसी को ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब वो जाने भाई, उनसे पूछिए। ठीक, तो तमाम संशय पे विराम लग गया। एक सवाल हम तो उसी दिन आके प्रेस में बता दिए थे भाई, जो आप लोग सोच रहे हो वैसी कोई बात ही नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद बाल विवाह पर रोक नहीं लग पा रही। गोपालगंज के थावे मंदिर में बेमेल शादी हो रही थी, लेकिन पुलिस वक्त पर पहुंच गई और 12 साल की बच्ची की जिंदगी नर्क बनने से बच गई। 30 साल का दूल्हा, 12 साल की दुल्हन, थावे दुर्गा मंदिर में शादी। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज के थावे की, जहां दुर्गा मंदिर में कई जोड़ों की शादी हो रही है, लेकिन इन्हीं में एक बेमेल जोड़ा भी था, जिसमें दूल्हा 30 साल का तो दुल्हन 12 साल की बताई जा रही है। शादी की रस्में लगभग पूरी ही होने वाली थी,
तभी दल बल के साथ एसडीएम पहुंच गए और फिर शादी रुकवा दी गई। नाबालिग की शादी कराने के आरोप में लड़का लड़की के अभिभावक, 2 रिश्तेदार, गेस्ट हाउस के संचालक, शादी कराने वाले पंडित सभी को हिरासत में ले लिया गया है। मिली महिला हेल्पलाइन को इनके द्वारा हमको सूचित किया गया कि ऐसे ऐसी बात है, तुरंत इनको भेजा गया। पीछे से हम भी आए, थाना आया। प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहा है, लड़की की उम्र 12 से 13 साल से ज्यादा नहीं है। दरअसल गोपालगंज महिला हेल्पलाइन को इस बेमेल शादी की जानकारी मिली थी, जिसने एसडीएम को इसकी सूचना दी और फिर थावे पुलिस की मदद से पूरी कार्रवाई की गई। बस फोन आया, एक फोन से ही सूचना मिली, तो उसके बाद हम एसडीओ सर को बताए और हम फौरन चले आए थाना। भी एसडीओ सर के कहने अनुसार आ चुका था पहले ही, और उसके बाद हम सर भी आ गए और अब उसको हम लोग मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 30 साल के दूल्हे का नाम मुन्ना सिंह है, जो मीरगंज का रहने वाला है। वहीं बच्ची तुरकाहा की रहने वाली है। पुलिस उम्र सत्यापन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने जा रही है, जिसके बाद ही बाल विवाह अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहली नजर में मामला बेमेल शादी का ही लगता है। अब सवाल उठता है कि लाख कोशिशों के बावजूद लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि बाल विवाह अपराध है। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। होली पर रेलवे ने बिहार से आधे दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 1 मार्च से ही चलाई जा रही हैं, जो 31 मार्च तक चलेंगी। चूंकि होली के समय ट्रेनों में भारी भीड़ होती है और ऐसे में इन ट्रेनों के चलने से लोगों को आराम ही होगा। लोगों को इससे कितनी राहत मिली है, इसे लेकर पटना जंक्शन पर कुछ यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी साकेत ने। ये बताइए, जो ट्रेनें देने की बात की जा रही है कि 7 स्पेशल ट्रेनें दी जाएगी होली में, कितना सहूलियत मिलेगा आप लोग? सर, जो ट्रेन जो दिया गया है, इसमें हम लोगों को कल हम भागलपुर से आ रहे थे, जो कि उनके देख के काफ़ी सुविधा हुआ। लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, मतलब और अपने घर में जाके मेल मिलाप होगा। होली में मतलब साल भर के पर्व में लोग आते हैं परिवार से मिलने के लिए। काफ़ी सुविधा मिलेगी इस ट्रेन से आने से, समझ गए ना, लोगों को अपने परिवार के सही सलामत पहुँच जाएंगे। वो सलामत सही समय पर पहुंचेंगे। और निश्चित तौर से एक बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि 7 ट्रेनें हैं, जिसमें 2 ट्रेनें पटना से दी गई है और साथ साथ और भी जो ज़िले हैं वहां से ट्रेनें दी गई हैं। तकरीबन 7 ट्रेनें जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे और आएंगे भी, ताकि होली के समय में जो भीड़ बढ़ती है ट्रेनों में उसे कम किया जा सके। इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। क्या प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया को छोड़ देंगे? ये सवाल उनके एक ट्वीट करने के बाद से खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के ट्विटर पर 53.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी के फेसबुक पर 44 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी के इंस्टाग्राम पर 35.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस रविवार सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब छोड़ने पर विचार। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस रविवार फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। आप सभी को जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से लोग हैरान हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर लोग पोस्ट कर उनसे ऐसा न करने की गुजारिश कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर राहुल गांधी ने तंज कसा है और अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। जबकि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सुरजेवाला ने लिखा, उम्मीद है ट्रोल्स की कॉन्सर्टेड आर्मी को ये सलाह देंगे जो आपके नाम पर हर सेकंड दूसरों को गाली गलौज धमकाने का काम करते हैं। पीएम के ट्वीट पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन अभी सब असमंजस में है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से पीएम नाराज हैं। खासकर उनका गुस्सा नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चीन में फैले कोरोना वायरस का असर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा में देखा जा रहा है। देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार रहने वाले राजगीर में भी वीरानी छाई हुई है।
मार्च के महीने में गुलजार रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर, नालंदा, पावापुरी और कुंडलपुर में इन दिनों वीरानी छाई है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस बताया जा रहा है। वहीं पर्यटकों की संख्या में कमी का असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। जो देश विदेश के लोग आते थे उनकी संख्या बल बहुत कम हो गया। इसके वजह से यहाँ के जो दैनिक जीवन में लोगों का दिनचर्या का जो जीवन था, जिससे उनकी जीविका चलती थी, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कुंडपर, विश्व शांति स्तूप, जरासंध अखाड़ा और नालंदा खंडहर समेत अन्य कई दर्शनीय स्थल हैं, जो देशी विदेशी सैलानियों से पटा रहता था, लेकिन फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। विदेशी के लिए पीक सीजन है, लेकिन कोरोना बीमारी के कारण जो है ना, बहुत सा जो है पर्यटक में कमी आ गया है, जिससे चाइना उना का सीमा जो है क्लोज हो गया है, कोरियन है। नालंदा में पर्यटकों की संख्या में आई कमी की वजह से दुकानदारों की कमाई काफी कम हो गई। फिलहाल सिर्फ वर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका से ही विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ हर तरफ वीरानी छाई है। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और कटिहार से अगली खबर, जहां सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली का दम तोड़ता हुआ नजारा भी देखने को मिल रहा है। कटिहार से आई ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जल जीवन हरियाली को लेकर अधिकारी कितने सचेत हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 7 जनवरी को योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं बीते कि यहाँ की हरियाली ही गायब हो गई। हर जगह हर चीज खुशहाली थे, हरियाली थे। सब चीज आने पर जब चले गए हैं, यहाँ का सारा आदमी सामान खोल खोल कर लेके चले गए हैं। उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम चमरू पकड़ कर 2-3 दिन के वास्ते दिया है, अभी तक 2 महीना हुआ, लेकिन अभी कोई तरह का साधन नहीं है। और उसके बाद हम लोग पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। वहीं डीडीसी की माने तो चमरू पोखर को विकसित करने की कवायद की जा रही है और हर हाल में जन जीवन हरियाली मिशन को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। की मीटिंग्स होंगी, आम जनों से संपर्क किया जाएगा, जीविका दीदियों से भी बात की जाएगी कि कैसे हम लोग इस महत्वाकांक्षी योजना के जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग धरातल पर उतार सकें। जल जीवन हरियाली सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके शुरू होने से लोगों में शुद्ध पर्यावरण की उम्मीद जगी थी, लेकिन कटिहार में ये योजना अभी से ही दम तोड़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अगली रिपोर्ट खगड़िया से, जहां मौसम की मार से पान के किसान परेशान हैं। एक तो किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और सवाल ये है कि कौन समझेगा पान किसानों का दर्द। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शीतलहर की मार पान के किसानों पर पड़ी और ऐसे में उससे उबरने के लिए जरूरी ये है कि सरकार उन्हें अनुदान दे, जिसकी पहल शायद सरकार कर भी रही है। एकदम सूख गया, हम लोग किसी तरह इसको पलटाए, पानी खाद दे करके, फिर भी मजदूरी ऊपर होना मुश्किल हो गया। सहरसा बेचते हैं, यहाँ समस्तीपुर बेचते हैं, मुंगेर बेचते हैं, खगड़िया बेचते हैं। मौसम जो कुहासा गिरता है, ठंडी पूरा करता है माघ में, इसीलिए सब खत्म होता है। और सासाराम में एक रैकेट को पुलिस ने धर दबोचा है, जहां पर आपत्तिजनक हालत में कई लोग पकड़े गए हैं और पुलिस ने कैमूर ढाबा के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आपत्तिजनक हालत में 6 जोड़ों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास से खबर, जहां रेस्टोरेंट का संचालक भी इस मामले में संलिप्त था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस की औचक छापेमारी में इन लोगों को पकड़ा गया है। रोहतास से खबर, जहां आपत्तिजनक हालत में 6 जोड़ों को गिरफ्तार किया है, जहां पता ये चला कि एक बड़ा रैकेट यहां चल रहा था, जिसमें रेस्टोरेंट का जो संचालक है उसकी संलिप्तता भी जाहिर हुई है। छापेमारी की गई, जिसमें 6 लड़के और 6 लड़कियां अवैध रूप से गलत धंधे में लिप्त पाए गए और सारे लोग आपत्तिजनक स्थिति में थे। जिन लोगों के नाम पता के सत्यापन के लिए उनके पैतृक घर के पता पर संबंधित थानाओं को सूचना भेजी गई है
और 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। और लॉ एंड ऑर्डर को मुझराती एक रिपोर्ट मुजफ्फरपुर से, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी से अपराधियों ने लूट लिए हैं 5 लाख रुपए। लूट की वारदात से सनसनी। दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। लुटेरों में पुलिस का नहीं है खौफ। लूट की वारदात के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस उनके आगे पस्त है, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया, वो पुलिस के लिए चुनौती है। हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं जहां यह वारदात हुई है। पंप कर्मी इस दिशा से आ रहे थे और वो अपने पंप से 5 लाख रुपए लेकर वो बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे, मिठनपुरा की बेला स्थित शाखा। और जो फायरिंग हुई है, लोग बता रहे हैं कि यही वो जगह है, फायरिंग स्पॉट, जहां से पुलिस ने खोखा बरामद किया है। और यही वो बाइक है पंप कर्मी की, कि बाइक की चाबी और उनका मोबाइल छीनने के बाद अपराधी यहां से फरार हो गए। एक मोबाइल पास ही के घास में, झाड़ी में प्राप्त भी किया है। दरअसल रुपए वाला बैग देने में आनाकानी करने पर अपराधियों ने पेट्रोल पंप मैनेजर पर गोली भी चलाई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। घटना मिठनपुरा थाना के राजपूत टोले में बीच मोहल्ले की है। दिलीप वर्मा अपने एक स्टाफ के साथ 5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे कि लुटेरे उनके पीछे पड़ गए। पैसा जमा करने निकला पेट्रोल पंप से, 3 आदमी पीछा किया और उन्होंने बैग का झोला छीन लिया, एक फायरिंग किया। दोनों मोबाइल, 2 आदमी थे, मोबाइल छीन लिया और गाड़ी का चाबी छीन कर चले गए। अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी का मोबाइल और बाइक की चाबी तक छीन ली, जिसे मौके से 100 मीटर दूर जंगल में पुलिस ने बरामद किया। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी का कहना है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पेट्रोल पंप के जो मैनेजर थे, पैसा बैंक में जमा करने के लिए जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल से 3 लड़के आए और उनका झपट्टा मार के जाके पैसा लेके चले गए। लूट का कांड में हम लोग प्रतिवेदित करके कांड का अनुसंधान कर रहे हैं और यथाशीघ्र जो है, जो भी इसमें है, उनको चिन्हित कर गिरफ्तार करेंगे। जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।